इस्लामाबाद के संजानी ग्राउंड में तहरीक-ए-इंसाफ की जलसे की तैयारियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से काफिलों की रवानगी। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर के ज़ेर निगरानी कारकुनों के काफिले पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर जमा होंगे। मुजफ्फराबाद के काफिले की क़यादत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शेर अफजल मरवत का कहना है कि टेक्सला में GT रोड और बाज़ दीगर मकामात से भी रुकावटों की शिकायत आ रही हैं। फिलहाल इस्लामाबाद में हुकूमत की तरफ से कोई मसला नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कारकुनों को कामयाबी की पेश की मुबारकबाद। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया। हुकूमत इक़दामात से साबित होता है कि अवाम हुकूमत के टोले से जान छुड़ाना चाहते हैं। PTI के जलसे के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फैजाबाद एक्सप्रेसवे, वाटी चौक, मोटरवे और GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद कर दिए गए। पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। कलर कहार, बिलकिसर और नीला दुल्हा इंटरचेंज पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। M2 इस्लामाबाद जाने वाली साइड लाइन बंद। लाहौर जाने वाली लेन ट्रैफिक के लिए खुली है। माल बरदार गाड़ियों का खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिला बंद। अटक खुर्द से खैराबाद तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। छोटी बड़ी गाड़ियों की तलाशी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो ज़रूर मिलेगी। नए नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी। कहता है कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है। NRO की पहली दरख्वास्त मौसूफ की अपनी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि जलसे में शिरकत के लिए ज़िला इंतजामिया की तरफ से रूट मुतय्यन है। इन रूट्स के अलावा पैदल, मोटरसाइकिलों या गाड़ियों पर जलसागाह की तरफ सफ़र मना है। खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा का कानून बन चुका है और ये नाफिजुल अमल भी हो है। लाहौर में इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की निशानदेही पर FIA की कार्रवाई। पकड़ा गया नेटवर्क अपने प्रिंटिंग प्रेस में कई मुल्कों की जाली दस्तावेजात तैयार करता था। शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटा जाता था। गिरफ्तार नेटवर्क के इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राब्ते का इंकशाफ। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलव्वस। पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए हैं। मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुक्काम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप और NCOC की हिदायत के बाद बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट्स पर सर्वेलेंस बढ़ा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राब्ता। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मंसूर आएंगे। हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। बिजली बिल्स पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी जमात इस्लामी के मुतालिबात हैं। लकी मरवत के इलाके अबा खेल में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और उसका भाई जान बहक। कांस्टेबल सफीउल्ला और भाई नवीद पर रात के वक्त घर के करीब फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन का एक भाई भी कुछ अर्सा पहले दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो चुका। कोहाट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। नासिर जमान नामी शख्स जान बहक। नासिर जमान ने मरने से पहले वीडियो में दावा किया था कि रहनुमा पीपल्स पार्टी अमजद आफरीदी और मुसल्लह अफराद ने 6 सितंबर को इसे अगवा करने की कोशिश की। इन पर फायरिंग भी की गई। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ से नासिर जमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फ़ाहद, यूसुफ और अमजद आफरीदी का बेटा बाबर आजम नामजद अमजद खान आफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके फार्म हाउस पर फायरिंग की गई। इनका बेटा जख्मी हुआ है। तहकीकात की जाए। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अमजद खान आफरीदी के बेटे पर फायरिंग की इत्तला नहीं। तफ्तीश अभी जारी है।
अटक में नवी जमात का तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को ज्यादती के बाद पानी में डुबोया गया। मुल्जिमान की निशानदही पर बच्चे की लाश डैम से मिल गई। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की कार्रवाइयां रोकने में अहम किरदार अदा किया। गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फोर्सेस के हमलों में गजा सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में शहीदों की तादाद 31 हो गई। लेबनान पर इसराइली हमले में 3 इमरजेंसी एहलकार शहीद। हिजबुल्लाह के करियात शमूना के मकबूजा इलाकों पर जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल का शमाली इसराइल में स्कूल बंद करने पर गौर। यमनी फौज ने मारब में एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 मार गिराया। यमनी मुसल्लह फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा है कि अब तक अमरीका के ऐसे 8 ड्रोन मार गिराए। गजा में इसराइली हमलों को 11 महीने हो गए। इसराइली फौज अब तक 41,000 फलस्तीनों को शहीद कर चुकी। 1 लाख के करीब फलस्तीनी जख्मी, 90% से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। अमरीका समेत तमाम ताकतवर ममालिक और आलमी इदारे 11 महीने बाद भी गजा में इसराइली हमले रुकवाने में नाकाम। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबरा विलियम बर्न्स का कहना है कि गजा जंग बंदी की मजीद जामे तजावीज़ कुछ दिनों में पेश करेंगे। गाजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहरा। इसराइली हमलों के 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का सड़कों पर मार्च। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में इसराइल के जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। आज आलमी यौम ख्वानदगी मनाया जा रहा है। मुल्क में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलोचिस्तान में मजमूई शरह ख्वानदगी मुल्क में सबसे कम यानी 42% है। पिछले 3 साल तक वजीर तालीम रहने वाले नसीबुल्लाह मरी का जिला कोहलू शरह ख्वानदगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के आबाई जिला डेरा बुगटी में सिर्फ 9% खवातीन पढ़ी लिखी हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक नायब सदर ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका के लिए कोई शख्स इतना बड़ा खतरा नहीं जितना डोनाल्ड ट्रंप है। साबिक सदर जॉर्ज बुश के दौर में भी नायब सदर थे। एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। वियतनाम के शिमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 12 लापता, 78 जख्मी। इससे पहले चीन में तूफान के बायस बिजली गिरने, शदीद बारिश और 145 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी हुए। 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। तूफान यागी चीन के सूबे हेनान से टकराया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राबते में है। मंसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीमें आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन्स का फैसला कोचेस और सिलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा। तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। और शिमाली बलोचिस्तान में सैलाबी रैली उतरने के 6 रोज बाद भी मामूलाती जिंदगी बहाल ना हो सकी। कोशिक टॉप, शीला बाग के मकाम पर सैलाबी मलबा ना हटाया जा सका। कोयटा योब, शाहरा मुस्लिम बाग और किला सैफुल्ला के मकाम पर बह जाने से ट्रैफिक के लिए मुतासिर। किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, किला सैफुल्ला के मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। बागात, फसलों, मकानात की सैलाब से नुकसानात की सर्वे टीमें नहीं पहुँच सकें।